दोस्तों, अगर आप भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी 2019 या फिर एमपीपीएससी 2021 या फिर दोनों में आप क्वालिफाई हो गए हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमें 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर में कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो आपके उस जो है समस्या के लिए हम आज का अपना वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन बुकलेट आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में आयोग किस प्रकार की पुस्तिका प्रकाशित करता है और हमें किस बुक में लिखना होता है। तो आइए एग्ज़ाम से संबंधित हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं या हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ पर क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा एमपीपीएससी जो 2020 में इसका सिलेबस के पैटर्न में बदलाव किया गया और हम आज जो बात करने वाले हैं स्पेशली 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो हमें पता है 3 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं और 11 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लिखा रहता है कि हमें से 1 या 2 पंक्ति में लिखना रहता है या कुछ 50 शब्दों में इसको लिखना रहता है। 11 मार्कर में भी कुछ जो है 200 के अराउंड शब्द दिए हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ये हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आयोग ने अपनी जो अपना वेबसाइट है उस पर पैटर्न दिया हुआ है, तो हमने ये पैटर्न वहीं से लिया है और आप भी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो ये है एग्ज़ाम बुकलेट जो एक्चुअल में हमें दी जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं इस प्रकार से होता है और ये जो एग्ज़ाम बुकलेट है आपको बताना चाहेंगे कि मुख्य रूप से ये 2020 की है। हम देख सकते हैं जीएस पेपर 1 की हम आपको बता रहे हैं, डेमो है, सैंपल है, ठीक है। जीएस पेपर 1A का है और इस प्रकार से एग्ज़ाम आएगी। अगर आप 2021 में अपीयर होते हो तो यहाँ पर 2021 लिखा रहेगा या जो भी पेपर या उसका सेक्शन रहता है। इस प्रकार से हमें रोल नंबर फिल करने होते हैं, रोल नंबर को वर्ड्स में लिखना होता है। देन फिर इसके बाद हमें जो है इसको अच्छे से सर्कल बनाना रहता है, हमें आता ही होगा। अब और जो भी एग्ज़ाम का मीडियम हम यहाँ पर फिल करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें जनरली आप देख सकते हैं और उसको लेकर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ये भी हम पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम देते आए तो हमें इसका नॉलेज होता है। इस प्रकार से ये वाला हमारी इस्तेमाल का नहीं है। और फिर हम शुरू करते हैं, अब आ जाते हैं हम 3 मार्कर क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये 2020 का पेपर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द है या फिर हम कहें 1 पंक्ति है। इन्होंने एक इसी को जो है आइडियल माना है। हम लग जाते हैं पूरी की पूरी रामायण लिखने, तो हमें यहाँ पर सतर्क रहना है और देखना है कि हम हमारे आंसर को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाते, किस प्रकार से उसको ऐसा दिखा पाते कि सामने वाले को पढ़ना पड़े और मार्क्स देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो इस प्रकार ये विक्षक के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कोट दीजिए जैसे आया है, तो 3 लाइनें दिख रही है, तो आप इसको शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का स्तर है, इसकी खोजकर्ता ये है, यहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर हम 3 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 3 मार्कर क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट में से पूछा जाता है, मतलब एक यूनिट में से 3 क्वेश्चन 3 मार्कर के पूछे जाते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये क्या है, तो ये है हमारे यूनिट 1 के। फिर ये 3 क्वेश्चन यूनिट 2 के हैं। इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन तो 5 यूनिट के दे रखे, दैट मीन यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन पे। तो 5 मार्कर क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रखा है कि इस वाले पेपर में 10 प्रश्न हैं, शॉर्ट वाले जनरली 10 ही रहते हैं, हर यूनिट में से 2 पूछे जाते हैं, तो 5 यूनिट के हिसाब से 10 हो गए। और आदर्श शब्द सीमा जो है 50 शब्द है, यानी कि 5 से 6 पंक्ति। और फिर भी आपको यहाँ पर वो सैंपल दे रखा है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पर पंक्तियाँ। तो किसी की राइटिंग बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। लेकिन आइडियल शब्द जो इतने दे रखे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम अगर पूरा भी आप फील करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे से आंसर को प्लस हम उस डायग्राम से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके लिए जगह होती है। देन तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं हम कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 मार्कर, तो इतनी जगह रहती है और हमें इतना लिखना रहता है। अब आपको ये जो है सेक्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि आपको 5 मार्कर में कितने क्वेश्चंस या कितनी लाइनें लिखना है। अब हम आ जाते हैं 15 मार्कर के क्वेश्चंस, 11 मार्कर के क्वेश्चन पर।
तो 11 मार्कर के क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं और हर यूनिट में से एक पूछा जाएगा, और इसकी जो आदर्श शब्द सीमा है 200 शब्द हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 11 अंकों का है। ठीक है, तो ये 11 मार्कर हम इसलिए बोल रहे हैं इसको। हर यूनिट में से क्वेश्चन हमें एक ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो और में आता है, जैसा कि हम देख रहे हैं यूनिट 1 से पूछा गया है। और अब हमारे लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि कितने पेजेस हमें लिखना है। तो यहाँ पर दे रखे हैं टोटल 2 पेजेस। तो ये 2 पेजेस के अंतर्गत हमें अपना जो है आंसर राइटिंग करनी है। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी सोच में बदलाव करेगा, क्योंकि ये चीज़ें देखने से हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है समझ में आ जाती है कि हमें किस प्रकार से जो है आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, और ये रफ कार्य के लिए पेजेस जो कि सभी में दे के रखते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो सभी में रहती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ रहती है। तो अब आपको इसी आधार पे यही कहना चाहेंगे कि आप बताइए कि हम आपके लिए अब कौन सी वीडियो लेके आएँ, या ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।